माँ लक्ष्मी ऐसे घर से रूठ कर चली जाती है और कभी वापिस नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। भगवान को प्रसन्न करना जितना आसान है, उतना ही आसान उन्हें नाराज कर देना भी है। हमारी कई छोटी बड़ी गलतियों को माफ कर देने वाले ईश्वर हमारी किसी एक गलती पर हमसे इस तरह भी नाराज हो सकते हैं कि हम चाहे लाख कोशिश कर ले, वो हमें माफ नहीं करते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप कृपा करने वाला होता है और माँ के किसी भी रूप की आराधना हम पूरे भक्ति भाव से करते हैं तो माँ हम पर जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। फिर भी यदि हमसे कोई कमी रह जाती है या गलती हो जाती है तो वे हमसे रूठ भी जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी जी को धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है। अतः माता लक्ष्मी जी जिस पर प्रसन्न होती है, समझो उस पर तो धन की वर्षा ही हो जाती है। हमारे छोटे से प्रयास से भी माँ प्रसन्न होकर हमारे जीवन में सुख समृद्धि भर देती है। तो याद रखिए, वे रुष्ट भी जल्दी ही हो जाती है और हमसे सब कुछ छीन भी लेती है। तो चलिए हम जान लेते हैं ऐसे वो कौन से काम है जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी जी हमसे नाराज न हो जाए। साथ ही ये भी जानते हैं कि वो ऐसे कौन से काम है जिन्हें करने से माँ हम पर प्रसन्न हो जाती है। सबसे पहले तो ये याद रखें कि हर कन्या या महिला में माँ का ही अंश होता है, इसलिए बिना किसी वजह उनका अपमान ना करे। उन्हें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। जिस घर में महिलाएं सम्मान नहीं पाती है, माता लक्ष्मी जी वहां से नाराज होकर निकल जाती है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इसी प्रकार महिलाओं को भी अपने अंदर विहित माँ के गुणों का सम्मान करना चाहिए। कन्याओं और जरूरतमंदों को अपने दरवाजे से खाली हाथ न जाने दे। दूसरी मुख्य बात है अस्वच्छता। माँ लक्ष्मी जी को अस्वच्छता या किसी भी प्रकार की गंदगी से सख्त नफरत है। जिस घर में गंदगी रहती है, समय समय पर साफ सफाई नहीं की जाती, माँ लक्ष्मी वहां पर रहना पसंद नहीं करती और नाराज होकर चली जाती है। इसी प्रकार घर में बिना वजह टूटी फूटी चीजें या कचरा रखने से भी माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। यूं तो वाद विवाद या छोटे मोटे झगड़े किस घर में नहीं होते, परंतु हर दिन जिस घर में लड़ाई झगड़े या तनाव का माहौल रहता है, वहां से भी माँ लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। इसके विपरीत जिस जगह पर प्रसन्नता और उत्साह का माहौल होता है, लक्ष्मी जी स्वयं चलकर वहां पर आती है। इस तरह घर के मुख्य द्वार पर हमेशा रंगोली या सजावट की वस्तुएं अवश्य होनी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी जी के साथ ही हर आने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता का अनुभव हो। झाड़ू में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, अतः झाड़ू को पैर लगाकर इधर उधर ठीक तरीके से न रखकर उसका अपमान करना लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता। काम होने के बाद उसे आड़ा करके दरवाजे के पीछे या किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां किसी की नजर ना पड़े या भूल कर भी किसी का पैर ना लगे। शाम के समय कभी भी झाड़ू ना लगाए और घर से कचरा बाहर ना फेंके। ध्यान में रहे कि लक्ष्मी जी कभी भी विष्णु जी के बगैर नहीं आती, अतः लक्ष्मी जी के साथ ही श्री विष्णु जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी भी हमसे रूठ जाती है। काले रंग के वस्त्र धारण करके कभी भी माँ लक्ष्मी की पूजा ना करे। पूजा सामग्री में काली वस्तुओं का उपयोग ना करे। धन का संचय अच्छी बात है,
परंतु उसको उपयोग में ना लाकर बिना वजह ही धन का अतिसंचय ना करे। कई लोगों को लगता है कि शकुन अपशकुन, शुभ अशुभ ये सभी अंधश्रद्धा है। फिर भी कई बातें जो प्राचीन काल से चली आ रही है उनमें कुछ ना कुछ तो तथ्य अवश्य ही होंगे। फिर भी यह बात आप पर ही निर्भर करती है कि आपको इनका पालन करना चाहिए या नहीं। फिर भी अंत में केवल इतना ही कहना है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी यदि आप धन और समृद्धि कमा पाने में असमर्थ है तो उपरोक्त सभी बातों पर एक बार अवश्य गौर करें कि कहीं अनजाने में आपसे कोई गलती हो रही हो जिससे माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई है। जल्दी से अपनी भूल सुधार ले और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करे। अगर आप माँ लक्ष्मी जी को मानते हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। धन्यवाद।